वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 2 जुलाई 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। सबसे पहली बात करते हैं कि प्लाज्मा बैंक क्या है। देखिए आपको अभी पता होगा कि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसकी हेल्प से कोविड-19 के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाली जो पहली सरकार है वह दिल्ली सरकार। ऑप्शन सी सही होगा, राइट। तो देखिए दिल्ली सरकार द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बायोलॉजी साइंसेज में स्थापित किए जाने की इसकी घोषणा की गई है और कोविड-19 रोगियों को इसकी आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टरों या अस्पतालों को प्लाज्मा के लिए संपर्क करना होगा। ये जो प्लाज्मा बैंक है वो 2 जुलाई 2020 से अपना परिचालन शुरू कर देगा, यानी कि आज से इसका परिचालन शुरू हो जाएगा। ठीक है। प्लाज्मा की सुविधा की बात करें तो दिल्ली सरकार कोविड-19 से स्वस्थ हुए लोगों को अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यानी कि जो कोविड-19 बीमारी से जो रिकवर हो जाते हैं उन उन लोगों को ही प्लाज्मा डोनेट करने की अनुमति होती है, क्योंकि उन्हीं की ब्लड में एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है जिससे कि वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। और प्लाज्मा डोनेट करने से संबंधित प्रश्नों के लिए सरकार एक हेल्पलाइन भी शुरू करेगी। ठीक है। और कोई भी कोविड-19 रोगी के परिजन को प्लाज्मा देने के लिए स्वतंत्र है और केवल बैंक को दान करना आवश्यक नहीं होगा। वो डायरेक्ट कोई भी पेशेंट को दान कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में आसियान का 36वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इसमें जो राइट आंसर है वो है हनोई। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। तो देखिए जो आसियान संगठन है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो आसियान 10 देशों का एक संगठन है जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनई, कंबोडिया, बर्मा और लाओस ये देश आसियान के सदस्य हैं। और आसियान का फुल फॉर्म आपको बता दिया है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो साल में 2 बार आयोजित होने वाली ये जो समिट होती है इसका 36वां यानी कि 36 संस्करण वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन का जो विषय था वो था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया, महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारियों के साथ भविष्य में सहयोग पर इसका मुख्य उद्देश्य था। इससे पहले 36वां आसियान शिखर सम्मेलन जो द्विवार्षिक होता है अप्रैल में भी आयोजित हो चुका है। ठीक है। ये भी 36वां है क्योंकि एक साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए सही होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर अब हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। ये योजना 6 जुलाई, ठीक है, 6 जुलाई 2020 को शुरू हो जाएगी। इसके बारे में बात करते हैं। इस योजना में क्या है, इस योजना के अंतर्गत छात्रों के घर के अंदर स्कूल की घंटी सुनाई देगी और शिक्षक घंटी के बाद छात्रों की कक्षा भी शुरू करेंगे। ये जो योजना है वो ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घर पर पढ़ाए जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल जैसा एक माहौल भी क्रिएट करेगी। और ये कक्षाएं हर विषय पर 1 घंटे की कक्षा के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएंगी। और इसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो क्लासेस हैं उनका संचालन किया जाएगा। तो ये किस राज्य में शुरू होगी, एमपी, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एथलीटों के लिए नाडा ऐप किसने लॉन्च किया है। इसका आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। ऑप्शन डी सही होगा। तो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी डोपिंग निरोधी जो एजेंसी है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जिसको बोलते हैं, उसकी पहली ऐप नाडा ऐप लॉन्च की है। और ये जो लॉन्च की गई ऐप है इसका उद्देश्य नाडा
और एथलीटों के बीच खेल के विभिन्न पहलुओं, प्रतिबंधित पदार्थों के साथ डोपिंग परीक्षण के बारे में आसानी से सुलभ जानकारी देकर इस अंतर को कम करना है। ठीक है, नाडा ऐप की डोपिंग और दवा से संबंधित सभी जानकारी के लिए वन स्टॉप गाइड के रूप में ये कार्य करने की भी उम्मीद है। और ये जो एप्लीकेशन है वो एथलीटों और जो नाडा संस्था है इसके बीच एक सेतु का काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे कब मनाया गया, यानी कि नेशनल सीए डे कब मनाया गया। तो नेशनल चार्टर अकाउंट डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो दिन है वो 1949 में भारत की संसद द्वारा, कब, 1949 1949 में भारत की संसद द्वारा स्थापित की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI, ठीक है, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर साल ICAI की स्थापना के लिए चार्टर अकाउंटेंट को सम्मानित करने के लिए CA डे मनाया जाता है। और ICAI भारत का राष्ट्रीय पेशेवर यानी कि लेखा अकाउंटिंग निकाय है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लेखा संगठन है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI की स्थापना आज के ही दिन 1949 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी। ICAI भारत में वित्तीय लेखा परीक्षा और लेखा पेशे से संबंधित एकमात्र लाइसेंसिंग और विनियामक निकाय भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये पहला पुरस्कार है, पहली बार ये पुरस्कार दिया जा रहा है PC महालनोबिस पुरस्कार। तो ये पहली बार किसे मिला है, तो ये मिला है RBI के पूर्व गवर्नर C रंगराजन को। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को आधिकारिक रूप से सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में इसको प्रदान किया गया है। और ये जो पुरस्कार है, ये जो अवार्ड है, इसकी शुरुआत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ SPI द्वारा यानी कि वर्ष 2020 में ही इसकी शुरुआत की गई है। और अब इसे आधिकारिक सांख्यिकी के विकास और संवर्धन के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए उत्कृष्ट और सराहनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया, यानी कि डॉक्टर डे। तो नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो ये जो दिन है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA डॉक्टरों और चिकित्सकों द्वारा किए गए अमूल्य कार्यों को सम्मानित करने के लिए और उनकी समर्पित सेवा के लिए उन्हें थैंक यानी कि धन्यवाद देने के लिए हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2020 का जो विषय है वो है लेसन द मोरालिटी ऑफ कोविड-19। और मैं आपको बता दूं कि हाइपोक्सिया और प्रारंभिक एग्रेसिव चिकित्सा के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी इस वर्ष का विषय है। ठीक है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जन्म और पुण्यतिथि का भी प्रतीक है। ये भारत की सबसे प्रसिद्ध चिकित्सकों में से एक थे, वे पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है, तो हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया गया, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, गुडनी जोहानसन किस देश के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये चुने गए हैं आइसलैंड के, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो गुडनी जोहानसन को पुनः आइसलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है और उन्हें हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी बार 4 साल के राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए जीत दर्ज उन्होंने की है। और उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 92% यानी कि कुल 92% पॉपुलर वोट के साथ उन्होंने जीत दर्ज की है, जो कि आइसलैंडिक राष्ट्रपति चुनावों में दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। जबकि उनके प्रतिद्वंदी फ्रैंकलिन जॉनसन ने मात्र 6.5% वोट ही हासिल किए। आइसलैंड के राष्ट्रपति सीधे पॉपुलर वोट के माध्यम से चुने जाते हैं और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कुल 4 वर्ष का होता है। आपको पता होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 4 साल का होता है, तो इसी प्रकार से आइसलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 4 साल का होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो जॉनसन थे वो 2016 में आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में
पद ग्रहण करने वाले आइसलैंड विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत भी थे। ठीक है, आइसलैंड देश की बात करें तो इसकी राजधानी है रिकजाविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य की सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए, कर्नाटक सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक जो है नया पोर्टल लॉन्च किया है, और ये जो पोर्टल है वो नौकरी की तलाश करने वाले व्यक्तियों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास है। यानी कि जो नौकरी प्रोवाइड करते हैं और जो नौकरी सर्च करते हैं उनके बीच जोड़ने का ये एक प्रयास है, और रोजगार की तलाश करने वाली उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी इसमें प्रदान की जाएगी। इसके अलावा ये जो पोर्टल है वो नौकरी चाहने वाले और नियोक्ताओं के बीच अंतर को कम करने का भी काम करेगा, क्योंकि वहाँ पर अपनी कंप्लेंट भी दर्ज की जा सकती हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, कौशल, ब्यौरा या अन्य जानकारी अपलोड करके कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकता है। इस प्रकार जो भी नियोक्ता है उसको भी अपनी आवश्यकता, उपलब्धता के अनुसार पोर्टल और पंजीयन कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसे कौशल प्रदान किया जाएगा, यानी कि नौकरी पाने के लिए उसे सक्षम बनाया जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो पोर्टल है स्किल कनेक्ट फोरम, इसके माध्यम से बेरोजगार लोग अपनी वहाँ पर डेटाबेस वहाँ पर रखेंगे, और जो नौकरी देने वाले हैं वो भी अपनी रिक्वायरमेंट रखेंगे, जिस तरह से दोनों के बीच एक कनेक्शन बन पाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति है, यानी कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, उसने भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाने की मंजूरी दी है। उनका कार्यकाल 1 जुलाई 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया है, और भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में उनका जो पहला कार्यकाल है वो वर्ष 2017 में शुरू हुआ था। ठीक है, वर्ष 2017 में उनका कार्यकाल शुरू हुआ था, जब वो तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के पद से वो उनके पद पर बैठे थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त एसीसी यानी कि जो आपकी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है, उसने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की नियुक्ति पुनः 3 साल के लिए भी बढ़ा दी है, और साथ ही एसीसी ने चेतन शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर सॉलिसिटर जनरल एएसजी के रूप में भी नियुक्ति की मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा एसीसी ने सुप्रीम कोर्ट में 3 साल के लिए अगले कार्यकाल के लिए मौजूदा 5 अपर सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति को भी मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जो अटॉर्नी जनरल है उनका कार्यकाल 1 जुलाई की तिथि से 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। राइट, चलिए ये रहे आज की वीडियो की टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं आज की क्विज, करंट अफेयर की क्विज, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर हैशटैग करंट अफेयर, वो है किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर रोजगार अभियान की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा आपका दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में जो आपका मणिकर्णिका है उसका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका का जो मूल नाम है वही आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसके सामने भी 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में हैशटैग जीएस के साथ दे सकते हैं। तो ये रहे आज की वीडियो के करंट अफेयर और जीएस क्विज के क्वेश्चंस, इनका भी आप आंसर दे सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए द जीएस प्लेटफॉर्म, और हमारे साथ वहाँ पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको मिलेगी इसकी पीडीएफ, और वहाँ पर आपको डायरेक्ट डाउनलोड करने को भी मिल जाएगी। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।